नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोविजन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो निदेशालय है, समाज कल्याण के जो मुख्य अधिकारी हैं, जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी की जो है कि शुक्रवार को मीटिंग होने वाली थी। आज है मंगलवार का दिन। बीच में से आप लोग लगातार जो है कि कमेंट करके पूछ रहे हो कि सर वो मीटिंग पे जिसमें डिसीजन लेना था, जिसमें आप लोग क्या क्या डिसीजन थे, पेमेंट फेल वालों पे फैसला लेना था, इनको जिनका आवेदन मतलब किसी का रिजेक्ट हुआ था उन पर फैसला लेना था, जो लोग बच गए हैं जिनका पैसा नहीं है उन पर फैसला लेना था। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन थे आप लोगों के वो सारे लेने थे। तो शुक्रवार को मीटिंग होनी थी और हुई भी मीटिंग। तो उस मीटिंग का क्या फैसला आया, पहले तो हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। आप लोग जानना चाह रहे हो कि आखिर में उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, जिससे मतलब कि क्या मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा पेमेंट फेल वालों को या जो भी होगा, तो इसका क्या निर्णय लिया गया उस पर बात करेंगे। पहली चीज तो है भाई। दूसरी चीज आपका जो है कि दोबारा जो आवेदन करने के लिए जो है कि मौका किसको मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब ये डाउट है कि जो है कि ऑनलाइन क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कब से पोर्टल खुलेगा, ये होगा। इसको लेकर भी एक मेरे पास बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गई है। तो उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे, आखिर में आवेदन का मौका कब मिलेगा और किसको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस मतलब टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको। चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मीटिंग थी उसका क्या फैसला लिया गया। तो सबसे पहले संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ये न्यूज मुझे भेजी। तो ये अमृत विचार की तरफ से देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ है। जो बैठक हुई थी शुक्रवार को, देखो उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो। बैठक में पोर्टल खोलने पर नहीं हो सका निर्णय। मतलब वो जो बैठक शुक्रवार को हुई थी उसमें ये लोग ने इस चीज पर मतलब जो है कि फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए, मतलब इसको फाइनलाइज नहीं कर पाए। खोलना तो है देखो पोर्टल इनको, लेकिन उस पर अभी जो शुक्रवार को आप लोगों की जो बैठक हुई थी उसमें ये लोग इन्होंने कुछ भी उतना खास डिसीजन नहीं ले सके। अभी एक और न्यूज दिखाऊंगा। जो बैठक हुई थी उसमें एक चीज क्लियर हुई है कि आप लोगों को जितना भी जैसे पेमेंट फेल या ये हो गया, उसमें से अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं होगी किसी के साथ क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आइए पढ़ लेते हैं, आपको यहीं पर आइडिया लग जाएगा। छात्रवृत्ति से वंचित रह गए प्रदेश के 77,352 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला नहीं हो सका है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक बेनतीजा रही है। इस संबंध में दोबारा बैठक होगी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये शुक्रवार को बैठक हुई थी मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनके उसमें, लेकिन उसमें कोई भी जो है कि डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं लिया गया। जितने लोगों का पेमेंट फेल है, जितने लोगों का पैसा नहीं आया, जो भी था, जितने भी आप लोगों को जो है कि डाउट थे वो सारे उन पे जो है कि इन लोगों ने बैठक तो जरूर की, लेकिन उस बैठक में कोई भी फैसला नहीं निकल कर आया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि इस संबंध में दोबारा बैठक होगी। मतलब ये लोग दूसरी बार फिर से मीटिंग करेंगे। हो सकता है इस वीक में करें, अब कब कर सकते हैं ये अभी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जल्द ही करेंगे। तो इसमें दोबारा से ये लोग जो है बैठक करेंगे और वो सारी चीजों पर फैसला लेंगे। बता दें साइबर कैफे मतलब की गलतियों की वजह से छात्रों को भुगतना पड़ा। वंचित रह गए छात्र छात्राएं, जिला समाज अधिकारी, कॉलेज और समाज कल्याण निदेशालय के चक्कर काटते रहे। अधिकारियों से मिलकर फॉर्म में गड़बड़ी के बारे में बताया। अधिकतर फॉर्म में ये सब गलती रही। तो दोबारा जैसे ही बैठक होगी, देखो समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को बैठक में निर्णय नहीं हो सका है, जल्द ही इस मामले में दोबारा बैठक होगी। अब जल्द मतलब कब हो सकता है पता नहीं, पर इस वीक में हो सकता है कि बैठक ये लोग करेंगे। तो ये तो हो गया वो वाली बैठक जो आप लोग का होना था, उसमें देखो अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया। पहली चीज तो आपने ये जान ली कि जो शुक्रवार की मीटिंग थी उसमें कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ये लोग नहीं ले सके। आप लोग के जितने भी लोगों के पैसे नहीं आए उनको लेकर। अब बात करते हैं एक और न्यूज आपको मैं दिखाता हूं, जो पोर्टल खुलने को लेकर आप लोग के मन में डाउट था, उसको लेकर जो है कि यहाँ पर डाउट आप लोगों का क्लियर करेगा। ये देखो ये कहाँ, ये अभी से 9 घंटे पहले की न्यूज है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। तो ईटीवी भारत की न्यूज है। छात्रवृत्ति आवेदन का एक और मौका, अनुसूचित जाति के 86,000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी। तो जो पोर्टल खोलने की तैयारी है वो शुरू मतलब ये लोग चांसेस है पोर्टल खोलेंगे ये लोग 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए ही सिर्फ पोर्टल खोलेंगे, ये इस न्यूज में लिखा है। लेकिन चांसेस हैं कि दूसरे वर्गों के लिए भी खोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो मैक्सिमम चांसेस यही लग रहे हैं कि जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि इस न्यूज में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है। देखो यहाँ पर मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि छात्रवृत्ति से वंचित रह गए अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का आवेदन करने के लिए विभाग अंतिम अवसर प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अनुसूचित जाति लिखा है, अनुसूचित जनजाति का नाम नहीं लिखा। लेकिन जब भी कुछ होता है तो SC ST दोनों वर्गों का होता है। तो एक पहली चीज तो यहाँ पर ये गलत मुझे दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने सारी न्यूज में जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लिखा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सामान्य वर्ग का भी जो है कि जिक्र इन्होंने कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रदेश 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। फॉर्म भरने के दौरान हुई गलती का सामान्य वर्ग के सदस्य 77,352 छात्र छात्रा जो है कि छात्रवृत्ति पाने से वंचित रहेगा। मतलब यहाँ पर सामान्य वर्ग का डिस्कशन कर दिया है, ऊपर जो है अनुसूचित जाति का डिस्कस किया है। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो चांसेस हैं पोर्टल खोलने के, जो अभी 100% चांसेस हैं, वो ये है कि सामान्य वर्ग के अलावा जो SC ST के वर्ग हैं
उनके लिए तो कंफर्म जो है कि 26 अप्रैल से पोर्टल खुलेगा। ये सारे जो डिसीजन है, ये पोर्टल खुलने वाला डिसीजन भी ये उसी मीटिंग में फाइनल होना था, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो ये एक अंदाजन डेट है जो अखबार वाले और ये अपनी सोर्सों से जो है कि इसको निकाल कर लाए हैं, जो यहाँ लिखा है आगामी 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक दोबारा पोर्टल खुलेगा। लेकिन चांसेस है कि 26 से खुलेगा, तो आप लोग अभी के लिए यही अपने दिमाग में रख लो। आज 23 तारीख हो भी गई है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखना। 2-3 दिन बाद हो सकता है पोर्टल खुले आवेदन करने के लिए। तो आपके साथी दोस्त या आप में से जितने लोगों ने भी आवेदन नहीं किया, तैयार रखना। अगर आपको आवेदन करना हो, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, करेक्शन का भी आपको, और सब चीज़ों का 1 वीक का ही टाइम मिलेगा। 1 वीक में ही आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा और 1 वीक का करेक्शन करने का ही टाइम दिया जाएगा। तो फिलहाल तो ये वाली न्यूज हो गई। दूसरी वाली अब बात करते हैं, जो सेकेंड राउंड SC/ST का चल रहा है, उसका आखिर में क्या सिनेरियो चल रहा है, उसके लिए करेक्शन को लेकर भी काफी लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। तो वो भी समय आ गया था, इस वीडियो में आप लोगों को वही चीजें क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको चीजें जो है कि पता रहे कि कब से कब तक क्या होने वाला है। तो द्वितीय चरण का देख लो, ये रहा सेकेंड राउंड और वही चल रहा है फिलहाल के टाइम पर। तो सेकेंड राउंड का करेक्शन आप लोग, बहुत लोग पूछना चाहते हैं कब से कब तक होगा। देखो करेक्शन देखो आप लोग का जो होगा वो 26 अप्रैल से होगा, और उसी में लोग दोबारा आवेदन करने की भी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, वो कब से कब तक कर सकते हैं, 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। तो ये जो सेकेंड राउंड का करेक्शन है, आप लोग डेट अपने सामने आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या है, डेट है वो 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। तो जितने लोगों को करेक्शन करना है, SC/ST के जो छात्र हैं जो पूछ रहे थे कमेंट में, तो वो लोग अपनी डेट जान लें, उनको करेक्शन करने का जो मौका मिलेगा। 3 दिन बाद से पोर्टल खुल जाएगा, 26 से लेकर 3 मई तक। हालांकि ऑफिशियल है, हो सकता है इसमें 1-2 दिन का लेट भी हो जाए, क्योंकि अभी जो दोबारा पोर्टल खोलने की बात की जा रही है, उससे इस चीज पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका जो है करेक्शन करने वाला, जो भुगतान होना है। अच्छा, अब जितने लोगों का भुगतान होगा, मैक्सिमम जो भी छात्र बच गए हैं, PFMS पे पेमेंट जिनका इनिशिएट हुआ उनको छोड़ के बाकी लोग जितने बच गए, उन सभी का पेमेंट जो अब होगा वो अब इधर नहीं होगा, जून में ही होगा। मतलब जून के आसपास होगा, जब SC/ST के बाकी छात्रों का होगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड राउंड का जो भुगतान होना वो 28 जून तक होगा, मतलब उसके पहले होगा, पर जून के आखिरी में ही होगा। तो अब जितने लोगों का भुगतान नहीं हो सका, उनका भी उसी टाइम पे भुगतान होने के चांसेस हैं। तो ये था सारी न्यूज, आप लोग के जो जितने डाउट थे कि आखिर में इस पर क्या फैसला हुआ है। तो जो पेमेंट फेल वाला हो गया या फिर रिजेक्ट वाले जितने फॉर्म हो गए, आवेदन वाला, ये सारा जो है कि जो पेंडिंग पड़ा हुआ डिसीजन, अभी उस पर फैसला नहीं लिया गया। इस पर जैसे ही ये लोग मतलब दोबारा बैठक करेंगे, जो भी अपडेट होगी आपको तुरंत शेयर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास यही अपडेट्स थे आप लोगों के लिए, जो आप लोग डाउट आप लोग के थे सारे उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे, बैठक से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड। सो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।